बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और टाइम है सुबह सुबह का और हम आए हैं पेट शॉप पे क्योंकि हमारे पेट्स का दाना ख़त्म होने वाला था। तो हमने कहा आगे से वीकेंड है तो ये ना हो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी काम आज ये किया जाए कि उनका दाना लेके आया जाए। तो ये बहुत बड़ी पेट शॉप है जहाँ पे कि सारे जानवरों का खाना मिलता है, उनके खिलौने, उनके घर, उनके पिंजरे, हर चीज़ यहाँ से मिलती है। और जैसे हम लोगों की दुकानों को, खाने पीने की ग्रोसरी की दुकानों को डेकोरेट किया होता है, ऐसे ही इनकी हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से। और यहाँ पे आके पता लगता है कि ये लोग जानवरों को भी कितना प्यार करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया अपने पैरट्स के लिए खाना। हम सोच रहे थे कि उनको कुछ विटामिन्स की चीज़ें भी दी जाएँ, तो यहाँ से हमने उसके लिए विटामिन डी और मल्टीविटामिन की डब्बे लिए, क्योंकि खाने पीने के साथ साथ उनको थोड़ी थोड़ी ताकत की चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे परिंदे थे, मेरा दिल कर रहा था कि उठा के इनको अपने घर में अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। स्टार्टिंग में मेरे बच्चों को बहुत शौक़ था डॉगी लेने का, तो वो कहते थे हमें डॉगी लेना है। तो मैंने कहा कि जब डॉगी आपने लेना है तो डॉगी घर के अंदर नहीं आएगा, बाहर उसको गार्डन में ही एक बहुत प्यारा सा घर बना के देंगे। तो मेरे हस्बैंड और बच्चों ने कहा जब डॉगी आएगा घर में तो वो अंदर भी आएगा, ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे साथ टीवी देखा करेगा। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जिन लोगों के पास डॉगी है वो उनको दिन में 3-4 दफ़ा बाहर सैर करवाने के लिए ज़रूर लेके जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स से मैंने सुना कि शुरू में बच्चों को शौक़ तो होता है कि वो डॉगी ले लेते हैं और बाहर सैर भी करवाने जाते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद ही उनका शौक़ पूरा हो जाता है। और जब उनसे कहा जाता है कि इनको बाहर लेके जाओ तो वो नहीं लेके जाते, तो पेरेंट्स को ही लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि डॉगी ना ही लिया जाए, क्योंकि इतना टाइम तो यहाँ पे हमारे पास होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग डॉगी रखते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको बांध के एक कोने में रखा जाता है। यहाँ पे डॉगी को पूरी उसकी केयर की जाती है, उसको 3-4 दफ़ा उसको बाहर लेके जाते हैं, पूरा टाइम देते हैं अपने डॉगी को। उनकी इंश्योरेंस वगैरह अलग से करवाई होती है, उनका चेकअप वगैरह होता है। तो इसी चक्कर में फिर मैंने कहा कि फिर रहने ही दिया जाए, क्योंकि डॉगी जब घर में होगा तो उसको बांध के तो नहीं रखना, उसको पूरा टाइम देना है, उसको 3-4 दफ़ा बाहर भी लेके जाना है। तो इस फिर बच्चों को हमने फिर वो अपने पैरट ले दिए। तो अब उनके साथ इतना प्यार हो गया है कि वो डॉगी की बात अब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक पोर्शन छिपकलियों का भी था। तो मैं उसके पास जाने की हिम्मत तो नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। घर में छिपकलियाँ भी ये लोग रखते हैं। और यहाँ बहुत प्यारी प्यारी फ़िश भी थी, तो दिल तो कर रहा था फ़िश एक्वेरियम लेने को, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वो सिर्फ़ एक डेकोरेशन पीस ही लगता है मुझे, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और रात को हम वॉक करने के जाने लगे तो हमने देखा कि हमारे गार्डन में एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बिल्ली बैठी हुई है। बहुत ही लग रहा था कि कहीं पे गुम हुई है, घर का रास्ता भूल गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार आया इसके ऊपर, इतनी प्यारी लग रही थी ये। तो हमने उसको दूध डाला और फिर हमने सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो हमने एनिमल शेल्टर वालों को फ़ोन किया, जो कि बंद हो चुका था। तो फिर सोचा हमने कि हमारा नेबर है जो वो बहुत बिल्लियों को प्यार करती है, उसके घर में बिल्लियाँ हैं भी और बिल्लियों के लिए हर चीज़ भी रखी हुई है उसने। तो हम जाके उसको दे के आए, उसने ले लिया और सुबह फिर जाके वो एनिमल शेल्टर वालों को दे के आ गई। और हमने फ़ेसबुक पे भी इसकी तस्वीर वगैरह डाल के अपना लिख दिया था कि ये बिल्ली मिली है हमें और हम इसको एनिमल शेल्टर वालों को दे के आ गए हैं। और हम होप करते हैं कि ये अपनी फैमिली के पास वापस चली जाए। और ये था मेरा ब्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ एनिमल्स के बारे में शेयर किया है। और मैं देखती हूँ यहाँ पे जितना इंसानों का ख्याल रखा जाता है उतना ही जानवरों का भी रखा जाता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि हर जगह पे जानवरों का इतना ही ख्याल रखा जाए। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं आपको अपने एक नए ब्लॉग में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।